दोस्तों, ये कहानी हमारे माही और रणबीर की लव स्टोरी का एपिसोड 5 है। अब तक आपने एपिसोड 4 नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के एपिसोड में होने वाला है रणबीर पर अटैक और ये एपिसोड बनने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो अब हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। रात के करीब 12 बजे वो लोग घर के लिए निकले। रुद्र ने अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ पहले ही भेज दी थी और अब वह रणवीर के साथ ही उसी गाड़ी में जाने वाला था। रणवीर रिजोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर अपनी गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ा रहा था। उनकी गाड़ी अभी आधे रास्ते तक ही पहुंची थी कि करीब 4 गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। 2 गाड़ियां उनके आगे थी और 2 उनके पीछे। रणवीर एक डेविल स्माइल के साथ रुद्र से कहा, रुद्र 4 गाड़ियां मतलब 15-20 शिकार। बोल शर्त लगाता है, कौन कितने को टपकाएगा। रुद्र के फेस पर भी एक शैतानी हंसी आ गई। वो बोला, पिछली बार तू जीता था पर इस बार ये गेम मेरा होगा। कहकर उसने रणवीर को देखा, अपनी एक आंख ब्लिंक की। कुछ ही देर में जो गाड़ियां उनके पीछे चल रही थी वो दोनों भी आगे आ गई और उन गाड़ियों ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। जल्दी ही उनमें से करीब 20 हट्टे कट्टे गुंडे टाइप के लोग बाहर आए और उनके पास हॉकी स्टिक थी। रणवीर ने काफ़ी नॉर्मली में कहा, ज़रूर ये उन जग्गा के आदमी होंगे, क्योंकि ऐसे गुंडे उन्हीं के पाले हुए हैं। रुद्र ने रणवीर की तरफ देखकर कहा, क्या अब तूने उस जग्गा के साथ क्या पंगा कर लिया? साला अपने एरिया का सबसे खूंखार गुंडा है। रणवीर ने भी स्माइल करते हुए कहा, कुछ खास नहीं, साले के सिर पर वाइन की खाली बोतल फेंक दी थी। रणवीर ने ये बात ऐसे कही थी जैसे उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। रुद्र मुंह फाड़े रणवीर को देख रहा था। फिर उसने कहा, पर यह कांड तूने किया कब? रणवीर ने एक तिरछी स्माइल करते हुए रुद्र को देखते हुए कहा, 4 दिन पहले मैंने उनकी गाड़ी ठोक दी थी। फिर साला बाहर आकर कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था तो मैंने भी बोतल से उसका सिर फोड़ दिया। रुद्र ने कहा, तुझे कितनी बार कहा है ज़्यादा ड्रिंक मत किया कर, हर बार कोई ना कोई कांड कर ही देता है। फिर रुद्र ने से कहा, चल तू अंदर बैठ कर शो एंजॉय कर, मैं अभी आया। वैसे भी 3 दिन बाद तू दूल्हा बनने वाला है और अगर एक भी हॉकी तुम्हारे फेस पर लगी तो अपनी पूरी शादी सूजे हुए मुंह के साथ करनी पड़ेगी। कहकर रणवीर गाड़ी से बाहर निकला और उसने अपने कोट को निकाल ड्राइविंग सीट पर रख दिया और अपनी बाजू फोल्ड कर ली। तभी रुद्र ने रणवीर से कहा, बेस्ट ऑफ लक ब्रो। रणवीर ने एक नज़र रुद्र को देखा और आगे बढ़ गया। सभी गुंडों ने जब रणवीर को बाहर आते देखा तो सबने पैर एक साथ हमला कर दिया, लेकिन मजाल जो हॉकी स्टिक रणवीर को छू भी पाती। रणवीर मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट था, इसीलिए उसकी फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी थी। उसके लिए एक साथ 15-20 गुंडों को संभालना कोई बड़ी बात नहीं थी। रुद्र अंदर बैठे सॉन्ग सुन रहा था और रणवीर की फाइटिंग को शो एंजॉय कर रहा था। रणवीर हर एक की धुलाई करते हुए आगे बढ़ रहा था और कुछ ही देर में वो सारे गुंडे ज़मीन पर पड़े कर्रा रहे थे। रणवीर अपने हाथ झाड़ते हुए वापस अपनी गाड़ी में आ गया और बैठा। रुद्र हंसते हुए बोला, वैसे धुलाई काफ़ी अच्छी की है तुमने, माननी पड़ेगी ब्रो। रणवीर ने एक नज़र रुद्र को देखा और गाड़ी को आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद वो लोग रिजॉर्ट पहुंच गए। इस वक्त दोनों पर ही थोड़ा नशे की सुमारी थी। रुद्र रणवीर की गुड नाइट बोलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर अपने रूम में जाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र माही के रूम की बालकनी की तरफ चली गई। तभी रणवीर के मन में माही का ख्याल आते ही उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और उसने अपने कदम उसी तरफ बढ़ा दिए। हालांकि माही का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और उसके लिए वहां तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी। रेलिंग पर सहारा ले वो बालकनी तक पहुंच गया और माही के रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में मधोस रोशनी थी। बाहर चांद की रोशनी इस वक्त सोती हुई माही के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे माही का मासूम चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। रणवीर माही के करीब पहुंचा, माही को एकटक देखता रहा। माही ने इस वक्त एक ऑफ वाइट वाटर कलर का सिंपल सा सूट पहना रखा था। माही को देखकर रणवीर ने मन में सोचा,
ये लड़की सादगी में भी इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है। रणवीर माही के बगल में बैठ गया और अपने दोनों हाथों से उसके अगल बगल टिका दिए और वो उसके चेहरे की तरफ थोड़ा सा झुककर अपनी नसीली आंखों से उसे एकटक निहारने लगा। सादगी से रहा हर किसी के बस की बात नहीं है। सादगी में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बेदाग खूबसूरती हर किसी को नहीं मिलती। उसके गुलाबी मुलायम होठ देखकर रणवीर को एक प्यास का एहसास हो रहा था। माही के खूबसूरत होठ रणवीर को अपनी तरफ खींच रहे थे। कभी बारिश में तेरे संग भीगना चाहता हूँ, सब कुछ भुलाकर बस तेरा होना चाहता हूँ। बारिश की जो बूंदें तेरे होठों पर को भिगाए, उन्हें अपने होठों से छूकर मदहोश होना चाहता हूँ। रणवीर अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो धीरे धीरे माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा। माही की सांसों की खुशबू ने उसके अंदर की बेचैनी और बढ़ा दी। रणवीर ने माही की लिप्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे प्यार से सक करने लगा। उसे अब एक अलग ही सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे उसकी किस पैसेनेटिक किस में बदल गई। माही अब नींद में कसमकसाने लगी। जब रणवीर को एहसास हुआ कि माही सांस नहीं ले पा रही है तो उसने उसे लिप्स को छोड़ दिया। फिर माही के गालों को सहलाते हुए मन ही मन कहा, बेबी अब बहुत जल्द तुम्हें मैं अपना बुला लूँगा। तुम्हारे लिए मेरी चाहत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। यू हैव टू बिकम माई पैसन एंड माई लाइफ। फिर रणवीर ने माही के नेक को किस किया। माही को खुशबू उसके मदहोश कर रही थी। तभी माही ने करवट ली तो उसका दुपट्टा उसे सीने से हट गया। माही को ऐसा देख रणवीर को अपने अंदर एक हलचल महसूस हुई। उसका दिल बेचैन होने लगा। इससे पहले कि रणवीर अपने ऊपर से कंट्रोल को खो देता, वो माही के रूम से बाहर चला गया। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें पूरी तरह से बेकाबू हो रही थी। वो अपने रूम में आकर सीधा वॉशरूम में चला गया और शावर ऑन करके कपड़े समेत ही उसके नीचे खड़ा रहा। शावर के नीचे वाले पानी की बूंदें उसे सुकून पहुंचा रही थी। रणवीर ने जैसे ही अपनी आंख बंद की, उसकी बंद आंखों में माही का खूबसूरत जिस्म नजर आने लगा और उसकी खूबसूरती उन्हें अपनी सांसों में महसूस हुई, जिसकी वजह से उसके अंदर एक हेड सा महसूस होने लगा, जिसे कंट्रोल करने के लिए वो करीब 1 घंटे तक शावर के नीचे खड़ा रहा। वॉशरूम से बाहर आकर वो सीधा बेड पर लेट गया। उसने सिर्फ लोअर पहन रखा था और उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से नग्न थी और कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चला गया। दूसरा दिन आज शाम को संगीत का दिन था, तो सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। कोई रिलेटिव आज आने वाले थे। सारिका और माही भी आज शाम को पहनने वाली ड्रेस को देख रही थी। माही कुछ देर बाद अपने बाबा के रूम में चली गई, क्योंकि कल रात उसके बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो उसे इनकी तबीयत के बारे में पूछना चाहती थी। रणवीर अपने रूम में पेट के बल सो रहा था। उसकी जिम में बनाई बॉडी इस वक्त बहुत ही हॉट लग रही थी। उसकी बैक पर एक ईगल बिग का बड़ा सा टैटू बना हुआ था। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। वो थी सनाया, रणवीर की गर्लफ्रेंड, जिसे रणवीर ने कभी रिलेशन सीरियसली लिया नहीं था, पर सनाया हमेशा रणवीर को अपना होने वाला हस्बैंड समझती थी। जब उसे रणवीर को ऐसे सोते हुए देखा तो उसके फेस पर एक कातिलाना स्माइल आ गई। वो रणवीर के करीब आकर उसकी पीठ पर अपनी अंगुलियां फेरते हुए बोली, बेबी कम ऑन बैकअप। सनाया के ऐसे छुअन से रणवीर की नींद खुल गई। उसने पलट कर देखा तो सनाया को देखकर उसे अपना चेहरा वापस पिलो में घुसा लिया। सनाया ने शायद फिर उसे उठाते हुए कहा, रणवीर उठ भी जाओ, मैं कल रात से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। दरअसल सनाया कल ही अब्रोड से वापस आई थी और वो सीधा रिजॉर्ट आई थी, पर रणवीर उसे नहीं मिला था, तो वो जल्दी सुबह होने का वेट कर रही थी कि कब वो रणवीर से मिले। पर रणवीर को तो उसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे रणवीर को उठाने के लिए उसकी पीठ पर ज़ोर से बाइट कर दी, जिससे रणवीर को गुस्से में उठा और सनाया के बाल पकड़कर उसके चेहरे के सामने किया और दांत पीसते हुए बोला, हाउ डेड यू डू डेथ। सनाया ने घबराते हुए कहा, बेबी मेरी बात तो सुनो। पर रणवीर तो जैसे उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। उसने सनाया को धक्का दिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए ना।
सनाया गुस्से में हैरानी के भाव लिए रणवीर को देखे जा रही थी। फिर मन ही मन बोली, रणवीर तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें तो मैं पूरी तरह से अपना बनाकर रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सोचते हुए उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल आ गई। रणवीर के ऐसे बिहेवियर के बाद भी सनाया रूम के बाहर नहीं गई और वहीं सोफे पर बैठकर उसका वॉशरूम से बाहर आने का वेट करने लगी। कुछ देर बाद रणवीर शावर लेकर बाहर आया और उसके सनाया को सोफे पर बैठते हुए देखा तो एकदम से इरिटेट हो गया और गुस्से में बोला, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, गई क्यों नहीं बाहर? रणवीर ने अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था, बाकी उसके कुछ भी नहीं पहना हुआ था। शावर लेने की वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी पर अभी भी पानी की जमी हुई बूंदें थी। सनाया की नज़र जब रणवीर पर पड़ी तो वह उसे एकटक देखती रह गई। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़रों से रणवीर को घूर रही थी। रणवीर उसकी इंटेंशन अच्छे से समझ गया था। वो सनाया के पास गया और उसकी बाहें पकड़कर उसे रूम से बाहर निकाल दिया। फिर उसे वॉर्न करते हुए कहा, आइंदा से मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में मत आना। वॉर्न यू कैन एवरीथिंग इमेजिन कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। कहकर उसने अब उसके मुंह पर गेट बंद कर दिया। सनाया पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। सभी ब्रेकफास्ट करने के बाहर गार्डन में ही इकट्ठे हुए थे क्योंकि खाने की व्यवस्था वहीं पे की गई थी। हॉल में सिर्फ सनाया और रुद्र दोनों बैठे हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहाँ माही भी आ गई और उसे सारिका से कहा, सारिका दी, क्या रात को संगीत में डांस स्टिपर भी आएंगे? रुद्र जो अभी काफ़ी पीते हुए अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था, माही की बात सुनकर उसके मुंह में जो कॉफ़ी थी वो एकदम से बाहर आ गई। फिर वो थोड़ा खांसते हुए सारिका को देखने लगा। सारिका जो हैरानी से अपनी आंखें फाड़े माही को देख रही थी, उसे माही से कहा, माही तुम्हें ये वर्ड कहाँ से सुन लिया? रणवीर जो अपना एक हाथ पॉकेट में डाले हुए दूसरे हाथ से अपने फ़ोन में कुछ देखे हुए स्टेयर के नीचे आ रहा था, जब उसके कानों में माही की आवाज़ आई तो वहीं रुक गया और उसकी नज़र खुद ब खुद माही पर चली गई। माही स्माइल करते हुए बोली, वो जीजू किसी से फ़ोन पर कह रहे थे कि कल पार्टी में डांस स्टिपर बहुत ही हॉट डांस कर रही थी और पार्टी में हमने उनके साथ काफ़ी एंजॉय किया। माही की बात सुनकर जहाँ रुद्र को तो सांसें ही बंद हो गई थी, उसे डरते हुए सारिका की तरफ देखा जो कि खाने जाने वाली नज़रों से उसे देख रही थी। दरअसल माही ने रुद्र को किसी फ्रेंड से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था। उसका वो फ्रेंड रात को पार्टी में आ नहीं पाया था तो रुद्र उसे कल की पार्टी के बारे में बता रहा था। फिर रुद्र ने सीढ़ियों पर खड़े रणवीर को बेचारे वाली नज़रों से देखा जो कहना चाह रहा हो कि वो उसकी हेल्प करे, लेकिन रणवीर ने अपने कंधे उचका दिए कि अपनी मुसीबत खुद संभालो। सारिका गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई और रुद्र उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे कहते हुए गया, बेबी मेरी बात तो सुनो। रणवीर को माही की बात पर मन ही मन हंसी आ रही थी। उसने मन में सोचा, लगता है माही रुद्र की शादी से पहले ही उसका तलाक करवा कर मानेगी। माही वहीं सोच रही थी कि दी जीजू से नाराज़ क्यों हो गई। माही की पीठ रणवीर की तरफ थी, इसीलिए उसे रणवीर को नहीं देखा। जब उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर किसी की बाहों में के घेरे में है तो वो चौंक कर पलटी और अपने सामने रणवीर को देखकर शॉक्ड हो गई और कहा, तुम? रणवीर ने उसे और करीब करते हुए कहा, हाँ मैं। तुम किसी और को एक्सेप्ट कर रही थी क्या? वैसे क्या ज़रूरत थी सारिका को वो सब कहने की? करवा दिया ना दोनों की लड़ाई। माही ने अपनी आंखें छोटी करके रणवीर को घूरा और कहा, मैंने क्या किया? ये तो कहा कि रात को संगीत में डांस स्टिपर बुला लेते हैं, जैसे रुद्र जीजू ने कल की पार्टी में बुलाए थे। मुझे भी उनका डांस देखना है। माही इन बातों के चक्कर में भूल ही गई थी कि वो इस वक्त रणवीर की बाहों में है। माही की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए उसने माही से पूछा, तुम्हें अगर देखना है तो मैं तुम्हें उसका डांस अभी दिखा सकता हूँ। माही कन्फ्यूजन से रणवीर को देखने लगी। रणवीर ने अपनी फ़ोन में एक वीडियो प्ले की और उसके फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किया गया था। माही ने जैसे ही वो वीडियो देखी उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने जल्दी अपनी आंखें बंद कर ली और गुस्से में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने रणवीर को सीने पर अपने हाथ मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे कुछ नहीं देखना, बंद करो ये सब।
तुम बहुत बुरे हो। रणबीर को उसकी हालत देखकर हंसी आ गई थी। उसने झटके से माही को छोड़ दिया। रणबीर के छोड़ते ही माही वहाँ से भाग गई। उसके ऐसा भागता देख रणबीर जोर से हंसने लगा। वो सोफे पर बैठ गया और हंसते हुए बोला, यू आर रियली साई गर्ल। वहाँ कोई और भी था जो दोनों को अपनी जलती हुई आंखों से देख रहा था। वो सनाया थी और उसे समझते देरी नहीं लगी कि क्यों रणबीर आजकल उसे इग्नोर कर रहा है। रुद्र ने सारिका को जैसे तैसे मना ही लिया था। सभी लोग बाहर गार्डन में ही थे कि तभी रिजॉर्ट में मेन एंट्रेंस पर एक BMW कार आकर रुकी, जिसमें एक डैशिंग पर्सनालिटी का लड़का आंखों पर गोगल्स लगाए बाहर आया। उसने अपने गोगल्स उतारकर एक नज़र रिजॉर्ट को देखा तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने कदम रिजॉर्ट के अंदर जाने के लिए बढ़ा दिए। अंदर हॉल में रणबीर की माँ अनीता जी रणबीर की दादी जमुना देवी से बातें कर डिस्कस कर रही थी। रणबीर और रुद्र वहीं सोफे पर बैठे हुए अपने अपने फ़ोन में कुछ देख रहे थे। तभी किसी ने उन्हें पीछे से आवाज़ दी, मासी माँ। अनीता जी ने पीछे मुड़कर देखा तो अनीता जी और जमुना देवी के चेहरे पर खुशी छा गई। वहीं रणबीर के फेस के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। रुद्र हैरानी से सामने देखते हुए फिर रणबीर की तरफ देखता है और उसे अपने मन में सोचता है, ये यहाँ क्यों आया है। अनीता जी ने आगे बढ़कर उस शख्स को गले लगा लिया और उसका माथा चूमते हुए कहा, वेदांत बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अपनी आंखों में नमी लिए हुए बोली, कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। जी हाँ, ये कोई और नहीं वेदांत राठौड़ ही था, रणबीर की मासी का बेटा और रणबीर का मौसेरा भाई। वेदांत ने जमुना देवी और अनीता जी के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया और रणबीर को देखकर एक तिरछी स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़ गया। तब तक अनीता जी भी उसके पास आ गई और वेदांत ने रणबीर को गले लगाते हुए कहा, रणबीर मेरे भाई, काफ़ी वक्त बाद तुम्हें देख रहा हूँ, पर बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। रणबीर ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए मुट्ठियां कस ली, क्योंकि वो अपनी माँ और दादी के सामने अपना गुस्सा जताना नहीं चाहता था। इसीलिए वो फॉर्मेलिटी के लिए वेदांत के गले लग गया और फिर उसे अपने आप से अलग करके उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें दोबारा देखकर। पर उसकी आंखों में अलग ही भाव थे, जिसे सिर्फ वेदांत और रुद्र ही देख सकते थे। तभी माही निर्मला जी के साथ स्टेयर से नीचे आ रही थी। वेदांत की नज़र वहीं चली गई और माही की मासूमियत भरी खूबसूरती देखकर एक पल के लिए तो वो भी देखता रह गया। अनीता जी और जमुना देवी निर्मला जी की तरफ बढ़ गई थी। वेदांत का माही को ऐसा घूरना रणबीर को गुस्से की आग को बढ़ा रहा था। माही को देखकर वेदांत के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो रणबीर की तरफ देखते हुए बोला, माही वेट एंड बेटर। फिर उसने ऐसा कहकर अपनी आंखें ब्लिंक की। रणबीर की आंखें गुस्से में लाल हो गई। वेदांत की यह हरकत देखकर रणबीर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रुद्र मन ही मन, यह वेदांत क्यों अपनी मौत को न्योता दे रहा है। अनीता जी ने वेदांत को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, ये रुद्र की होने वाली पत्नी सारिका की माँ है। यह सारिका की छोटी बहन माही है। वेदांत की नज़र तो कब से माही पर ही थी, पर जैसे ही उसने अनीता जी की बात सुनी तो उसने आगे बढ़कर निर्मला जी के पैर छू लिए और माही को देखकर अपना हाथ बढ़ाया। हेलो माही, आई एम वेदांत। माही इससे पहले कि वेदांत से हाथ मिलाती उसने खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस की। एकाएक उसकी नज़रें रणबीर से मिली, जो उसे काफ़ी कोल्ड नज़रों से देख रहा था। माही को लगा जैसे वो माही को अपनी आंखों में से ही वो वॉर्न कर रहा है। माही को पीछे इंडेक्शन याद आ गया, जब माही ने किसी लड़के के साथ डांस किया था और रणबीर ने अपना गुस्सा कैसे माही पर निकाला था। माही ने हाथ मिलाने की बजाय वेदांत के हाथ जोड़कर नमस्ते किया। यह देखकर रणबीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद माही निर्मला जी के साथ वहां से चली गई। अनीता जी ने वेदांत को अपने रूम में रेस्ट करने के लिए कहा और सर्वेंट को उनका सारा सामान उनके रूम में रखने के लिए कहा। जमुना देवी के साथ चली गई। रणबीर अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले वेदांत के पास आया और विनीस स्माइल के साथ कहा, कोशिश अच्छी थी, पर तुम्हारी ये चीप कोशिश यहाँ काम नहीं आएगी। तो वेदांत ने भी हंसकर कहा, रणबीर मेरे भाई, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आगे और भी मौके आएंगे।
जब तुम्हारी माही मेरी बाहों में होगी। वेदांत का ये कहना था कि रणवीर की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने वेदांत का कॉलर पकड़ उसे वॉर्न करते हुए कहा, माही को छूने का ख्याल अपने ख्वाब में भी मत लाना, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम किसी और लड़की के पास जाने लायक नहीं रहोगे। सो डोंट टच मी। तब तक रुद्र ने आकर रणवीर के हाथों से वेदांत का कॉलर छुड़ाते हुए कहा, रणवीर अपने आप पर कंट्रोल करो, यहाँ सब मेहमान मौजूद हैं। रणवीर ने झटके से वेदांत का कॉलर छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। रुद्र ने भी एक जलती निगाहें वेदांत पर डाली और रणवीर के पीछे पीछे चला गया। वेदांत एक शैतानी हंसी के साथ बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकते रणवीर। शाम का वक्त, संगीत की तैयारी हो चुकी थी। सारिका को एक ब्यूटिशियन ने तैयार कर दिया था। सारिका ग्रीन कलर के लहंगे में और सिल्क के किए हुए मेकअप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं माही लाइट पिंक कलर के लहंगे में गजब लग रही थी। माही के खूबसूरत फिगर पर वो लहंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। माही के लंबे बालों को थोड़ा कर्ली लुक दिया गया था और हमारे हस्बैंड बॉय भी किसी से कम नहीं थे। रुद्र ने डार्क ग्रे कलर का जोधपुरी सूट पहन कर रखा था। अपनी पर्सनालिटी से मैच करता हुआ ब्लैक सूट पहना हुआ था। आज दोनों ही किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहे थे। सभी लोग तैयार होकर गार्डन एरिया में आने लगे। सारे रिलेटिव भी वहीं पहुंच चुके थे। गार्डन एरिया को काफ़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। सारिका और रुद्र दोनों साथी गार्डन में एंट्री करने वाले थे, इसीलिए सारिका पहले ही निर्मला जी के साथ चली गई थी। माही को भी कुछ काम था तो वो बाद में आने वाली थी। रुद्र नीचे हॉल में खड़ा सारिका का वेट कर रहा था। तभी सीढ़ियों के नीचे आते हुए सारिका पर रुद्र की नज़र ठहर गई। रुद्र तो जैसे सारिका की खूबसूरती में खो गया। कहीं कुछ वही हाल सारिका का भी था। रुद्र आज किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। रुद्र के दिल का हाल कुछ यूँ बयां करते हैं, इस तरह से हम पे मरते हैं ये, कैसे कहें कि आप कितने खूबसूरत हैं, कैसे कहें हम आप पे मरते हैं, ये तो सिर्फ मेरे दिल ही जानता है कि हम आप पे हमारी जवानी कुर्बान करते हैं। सारिका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। सारिका ने रुद्र की आंखों में ही उसके दिल का हाल जान लिया था। अब वो रुद्र के करीब आकर खड़ी हो गई, लेकिन रुद्र तो अभी तक अपनी होश में ही नहीं था। सारिका ने अपना हाथ रुद्र की आंखों के सामने हिलाते हुए 2-3 बार उसका नाम पुकारा, रुद्र रुद्र। तब जाके रुद्र अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। सारिका ने कहा, चलो अब लेट हो रहा है। रुद्र ने भी सारिका का हाथ थाम लिया और स्माइल करते हुए कहा, हाँ हाँ चलो। रुद्र और सारिका दोनों ही गार्डन एरिया में जैसे ही एंट्री लेते हैं, सभी की नज़रें उन दोनों पर ठहर सी गई थी। दोनों ही आज मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। दोनों ही जाकर अपने उसके लिए बनाई गई उसकी स्पेशल जगह बैठ गए। इधर रूही को माही नज़र नहीं आ रही थी तो उसे बुलाने के लिए उसके रूम की तरफ चली गई। माही अपने पैरों में पायल पहन रही थी। तभी रूही माही के रूम में आ गई। माही को देखकर कहा, ओ माही, तुम तो आज कहर ढाने वाली हो यार, क्या लग रही हो। माही ने शर्माते हुए कहा, क्या रूही कुछ भी बोलती है। रूही ने उसे छेड़ते हुए कहा, सच में यार कितनी खूबसूरत लग रही हो, मन कर रहा है तुम्हें भी अपनी भाभी बना लूँ। वैसे रणवीर भैया के साथ तुम्हारी जोड़ी जमेगी। रणवीर का नाम सुनते ही माही चिढ़ते हुए बोली, मुझे नहीं करनी तुम्हारे रणवीर भाई से शादी। रूही ने हंसते हुए कहा, क्यों, तुम्हें पता भी है कितनी लड़कियां मरती हैं उन पर। माही ने कहा, मुझे तो उससे डर लगता है। फिर कुछ सोचकर, अच्छा जल्दी चल, देर हो रही है। और दोनों जल्दी से रूम से बाहर आ गई। अभी वो कुछ दूरी चली हुई थी कि तभी माही की पायल खुल गई। माही नीचे बैठ अपनी पायल को ठीक करने लगी और उसने रूही को जाने का कह दिया। रूही भी उसे जल्दी आने का कहकर वहां से चली गई। तभी रणवीर जो रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकल रहा था, उसकी नज़र सामने अपनी पायल पहन रही माही पर गई। लाइट पिंक लहंगे में माही की नजाकत और भी निखर कर आ रही थी। उसकी खूबसूरत बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि काले घने बादल चांद को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अब रणवीर के दिल की हालत भी जान लेते हैं। एक अदा आपकी दिल चुराने की, एक अदा आपकी दिल में बस जाने की, चेहरा आपका चांद सा और एक हसरत हमारी उस चांद को पाने की। कितना हसीन चांद सा चेहरा है, उस पर शबाब का रंग गहरा है। खुदा को यकीन ना था वफा पर, तभी चांद पर तारों का पहरा है। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि चांद आहे भरेगा दिल थाम लेगा। हुस्न की बात
चलेगी तो तेरा नाम लेगा। रणबीर माही की खूबसूरती में खोया हुआ धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हो गया। माही नीचे बैठी पायल को ठीक से पहन रही थी कि उसे अपने करीब किसी के ब्लैक शूज नजर आए तो उसे धीरे से अपना सिर उठाकर देखा तो रणबीर को अपने पास खड़ा देखकर एकदम से चौंक गई। उसे खड़े होकर उसने रणबीर से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रणबीर जो अब तक माही में ही खोया हुआ था, उसने एकटक देख रहा था। वो माही के सवाल से अपने होश में आया। उसने माही को थोड़ा और करीब जाकर कहा, मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? रणबीर के करीब आने से माही 2 कदम पीछे चली गई। माही ने कहा, मैं बस जा ही रही थी। नीचे कहकर वो रणबीर के बगल से निकल गई। तभी रणबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। रणबीर के ऐसे रिएक्शन से माही थोड़ा घबरा गई। इस वक्त माही के हाथ रणबीर के सीने पर थे, जिससे वह रणबीर से थोड़ी दूरी मेंटेन कर रही थी। इस बात को रणबीर ने भी नोटिस किया था। रणबीर को माही को ऐसे दूर दूर रहना अच्छा नहीं लगता था और इस बार भी माही ऐसा ही कर रही थी, जिस कारण अब उसे गुस्सा आ रहा था। उसने माही की आंखों में देखकर कहा, तुम हमेशा मुझसे दूर दूर क्यों भागती रहती हो? माही ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे नीचे जाना है। कहने के साथ वो रणबीर को धक्का देने लगी। अब रणबीर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे अपने रूम में ले गया। माही को अब डर लग रहा था। रणबीर ने अपने रूम का डोर लॉक करके कहा, अब जाकर बताओ, कहकर वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। माही डरते हुए बोली, देखो, मुझसे दूर रहो वरना मैं चिल्लाकर सबको बुला लूंगी। कहते कहते माही पीछे की तरफ जाने लगी। माही की बात सुनकर रणबीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, शौक से चिल्लाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा चिल्लाने का, क्योंकि यहाँ तो सारे रूम साउंड प्रूफ हैं। अब तक रणबीर माही के बहुत करीब आ चुका था और उसकी सांसें अब माही को अपने फेस पर महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आज की कहानी? कमेंट करके तो बता दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। माही की घबराती हुई नज़रों से रणबीर को देख रही थी। रणबीर ने माही के गालों को अपनी अंगुलियों से सहलाते हुए कहा, डोंट ट्राई टू गेट अवे फॉर माई एनी मोर, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। फिर माही के करीब आकर उसके कानों में अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, आज रात टेरेस पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। कहकर उसने माही के ईयर लोब को बाइट कर लिया, जिससे माही के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। इससे पहले माही रणबीर को मना कर पाती, उसने रणबीर की आंखों में एक अलग ही भाव देखा और डर की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसे माही की कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल करीब कर लिया और धीरे धीरे माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा। माही रणबीर के इंटेंशन समझ गई थी, इसलिए उसने अपना मुंह फेर लिया। जैसे देखकर रणबीर को फिर से गुस्सा आने लगा। उसने माही के गालों को पकड़कर अपना फेस अपनी तरफ किया और माही को फोर्सफुली किस करने लगा। माही रणबीर को दूर हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रणबीर के स्ट्रेंथ के आगे माही को क्या ही चलता। माही को अब सांसें लेने में दिक्कत होने लगी, जिसे रणबीर ने भी महसूस किया। रणबीर माही को अभी छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा, पर वो माही से दूर नहीं हुआ था। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी और गुस्से में रणबीर को देख रही थी। माही को गुस्से से भरा फेस देखकर रणबीर के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने माही के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, बेबी, किस करते वक्त बीच बीच में सांस ले लेना चाहिए। तुम ये कब सीखोगी? वैसे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। माही को अब रणबीर की बेशर्मी भरी बातों सुनकर इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि वो सोचने लगी कि अभी ज़मीन फट जाए तो वो उसी में समा जाए। अब वो एक और पल रणबीर के सामने नहीं ठहर सकती थी। उसने जल्दी से रणबीर को धक्का दिया और गेट की तरफ भागते हुए गई। अभी वो गेट खोलकर बाहर जाने ही वाली थी कि उसे पलटकर रणबीर को देखकर कहा, मैं नहीं आने वाली टेरेस पर, समझे? कहकर वो बाहर भाग गई। माही की इस हरकत पर रणबीर के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और बोली, रणबीर रॉय कपूर को चैलेंज करना अक्सर लोगों को भारी पड़ जाता है और ये बात तुम आज समझ जाओगी माही। माही भागते हुए सीधा गार्डन एरिया में पहुंच गई। माही तो वहां से ऐसे भागी थी जैसे रणबीर उसे वापस पकड़ लेगा। संगीत प्रोग्राम शुरू हो चुका था। वहां सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे और बाकी लोग उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। माही जाकर सारिका के पास खड़ी हो गई। कई लोगों को नजरें माही पर टिकी हुई थी। माही आज अलग ही इतनी खूबसूरत रही थी।
वहाँ कोई और भी था जो माही को काफ़ी इंटेंस नज़रों से घूर रहा था। वो था वेदांत राठौड़। तभी रुद्र और सारिका की डांस परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट हुई। रुद्र ने स्माइल करते हुए अपना हाथ सारिका की तरफ बढ़ा दिया। सारिका ने भी अपना हाथ रुद्र के हाथ में दिया और वो दोनों स्टेज पर चले गए और बैकग्राउंड में म्यूजिक ऑन कर दिया गया। दोनों ही डांस कर रहे थे। सारिका और रुद्र एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे थे। दोनों की नज़र एक दूसरे के लिए अपना प्यार बयां कर रही थी। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड होता है और दोनों स्टेज से नीचे उतर कर आए तो माही ने उन दोनों को हक कर लिया। तब तक रणवीर भी रुद्र के पास पहुंच चुका था। रुद्र ने रणवीर से कहा, रणवीर कहाँ रह गए थे तुम? रणवीर ने भी माही की तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसीलिए रुक गया, पर अभी थोड़ा काम अधूरा रह गया है तो बाद में पूरा करूँगा। माही घूर कर रणवीर को देख रही थी। तभी माही ने का नाम अनाउंसमेंट होने लगा। माही का स्लो परफॉर्मेंस था तो माही डांस के लिए स्टेज पर चली गई। माही ने स्टेज पर जाकर एक नज़र रणवीर को देखा। रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल थी। उसने माही को देखा, अपनी एक आंख ब्लिंक की तो माही ने तुरंत अपनी नज़रें रणवीर से हटा ली। कुछ ही देर में स्टेज की लाइट बंद हो गई और धीरे धीरे वो लाइट तेज होने लगी। माही की बैक साइड इस वक्त सबके सामने थी। माही दूसरी तरफ अपना फेस किए खड़ी थी और उसे अपने लंबे बालों को आगे कर रखा था। धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन हुआ तो माही के उस म्यूजिक पर अपना डांस परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। माही हर स्टेप, उसकी हर अदा पर रणवीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। आज रणवीर माही के डांस में पूरी तरह खो गया था। ये वही रणवीर राय कपूर है जो लोगों को हार्टलेस पर्सन के तौर पर जाना जाता है, लेकिन आज उसके दिल माही के हर अदा पर बेकाबू हो रहा था। उसे इस पल में सिर्फ माही की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसने अपने आसपास की दुनिया को तो उसे एहसास ही नहीं रहा था। ऐसे तू ही ख्यालों में उतरा है और सॉन्ग धीरे धीरे एंड की ओर बढ़ता गया। माही की डांस परफॉर्मेंस में रणवीर इतना खो गया कि उसे कुछ होश ही नहीं था। जहां माही और रूही स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हुए एंजॉय कर रही थी, वहीं स्टेज के नीचे सारिका और बाकी सब डांस करते हुए देखते हुए एंजॉय कर रहे थे। जो लोग डांस करने में झिझक रहे थे वो भी अब एंजॉय करते हुए ठुमके लगा रहे थे। लाउड स्पीकर में तो मनोड़ा पंदड़ी के गीत भी गाए जा रहे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड होता है। माही को ऐसे डांस करते देख रणवीर के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। माही और रूही दोनों ही स्टेज से उतरकर सारिका के पास जाने लगी, आगे बढ़ गई। तभी माही का पैर कारपेटर में उलझ गया और इससे पहले माही गिरती किसी मजबूत बाहों ने थाम लिया। माही ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जिसे माही का थाम रखा था वो वेदांत था, जो वहीं खड़ा किसी से बात कर रहा था और उसकी नज़र माही पर गई और उसने फुर्ती दिखाते हुए माही को गिरने से बचा लिया। इस वक्त वेदांत का एक हाथ माही की नाजुक कमर पर और दूसरा हाथ माही के सिर के पीछे था। रणवीर इस वक्त जलती निगाहों से वेदांत को उसके हाथ को देख रहा था जो माही की कमर पर था। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर वेदांत का हाथ तोड़ दे। माही ने धीरे से अपनी आंख खोली तो उसके सामने वेदांत का चेहरा था, जो एकटक माही को मासूम चेहरे को निहार रहा था। रुद्र, जो इस वक्त रणवीर को देखकर अच्छे से समझ गया था कि अब रणवीर का गुस्सा कभी भी फूट सकता है, वो जल्दी से माही के पास गया और उसे सीधा खड़ा किया और माही से पूछा, माही तुम ठीक हो ना? माही ने हाँ में सिर हिलाया और वेदांत की तरफ देखा जो अभी भी माही को एकटक देख रहा था। माही ने स्माइल करते हुए उसे थैंक यू कहा और वहाँ से चली गई। माही सारिका के पास ही आ रही थी और उसकी नज़र रणवीर की नज़रों से मिली। उसने देखा कि रणवीर की आंखें इस वक्त गुस्से में लाल थी और तुरंत ही वहाँ से चला गया। माही ने मन ही मन सोचा, इसे क्या हुआ? फिर उसे इस बात को इग्नोर किया। अब काफ़ी देर हो गई थी और डांस करके सबको बहुत थकान महसूस हो रही थी, तो सभी अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। माही अभी अपने रूम में आ गई। इस वक्त उसके रूम में अंधेरा था। उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने मन में सोचा, मैं तो लाइट ऑन करके गई थी, फिर ये अंधेरा क्यों हो गया रहा है? उसने आगे बढ़कर जैसे ही स्विच ऑन करना चाहा तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले माही की चीख निकलती, उसने माही का मुंह बंद कर दिया। माही को अब घबराहट हो रही थी। लेकिन तभी उस शख्स ने उसका दूसरा हाथ से लाइट ऑन कर दी। अब माही की नज़रें रणवीर की नज़रों से मिली, जो अपनी गुस्से की लाल आंखों से माही को देख रहा था। रणवीर को ऐसे देखकर माही की पूरी बॉडी डर से कांप रही थी, जिसे रणवीर ने महसूस किया।
उसने अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश की, पर जब जब उसे वेदांत का माही की कमर पर पकड़ना याद आ रहा था, उसका गुस्सा पहले से ज़्यादा बढ़ जाता था। उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वॉशरूम में ले गया। उसने शावर के नीचे खड़ा कर शावर को ऑन कर दिया। माही बार बार वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी तो रणवीर ने उसे सर्द आवाज़ में कहा, डोंट मूव। अभी माही की आंखों में आंसू आने लगे। वो अपना सिर झुकाकर खड़ी रही। रणवीर ने उसका दुपट्टा अलग कर दिया और अब उसकी कमर को अपने हाथों से रब करने लगा, जैसे वो माही की कमर से वेदांत की छुअन को एहसास को मिटा रहा हो। वो इस सख्ती से उसकी कमर को रब कर रहा था कि माही का गोरा कमर बिल्कुल लाल हो गया था। माही की कमर भी दर्द कर रही थी। वो अब सिसका रही थी, पर रणवीर को अपने गुस्से के आगे किसी का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इन सब में रणवीर खुद भी भीग गया था। उसने अपना कोट उतार दिया और अब वो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में ही था। उसे अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी। गीले होने की वजह से उसकी शर्ट उसकी मस्कुलर बॉडी से चिपक गई थी। जब वो अच्छे से सेटिफाइज हो गया कि अब माही की कमर अच्छे से क्लीन हो गई है, तो उसे शावर बंद कर दिया। माही अब ठंड से कांप रही थी। अब रणवीर का गुस्सा भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। अब जाकर उसने माही की हालत को नोटिस किया था। माही अभी भी सिसक कर रो रही थी। उसका छोटा सा मासूम सा फेस रोने के कारण लाल हो गया था। रणवीर ने माही को अपनी सीने से लगा लिया। रणवीर के सीने से लगने से माही और ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते ही बोले जा रही थी, आप हमेशा अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालते हैं। मैंने क्या किया जो आपने मुझे पनिश किया? रणवीर को एहसास हुआ कि उसे माही के साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर दी, जबकि माही की कोई गलती नहीं थी। रणवीर माही का सिर सहलाते हुए बोला, सी शांत हो जाओ, तुमने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी। रणवीर ने माही के छोटे से फेस को अपनी हथेली में लिया और उसके होठों को बड़ी शिद्दत के साथ चूमने लगा। माही ने आज रणवीर को अपने आप से दूर नहीं किया। रणवीर जैसे इस किस के जरिए माही को अपना हक जता रहा था। रणवीर का एक हाथ माही की कमर को सहला रहा था और दूसरा उसके बालों को। कुछ देर बाद जब माही की सांसें लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने माही की लिप्स को छोड़ दिया और अब वो उसके चेहरे को, उसकी नेक को किस करने लगा। रणवीर ने माही को पलट दिया और अब उसकी पीठ को शिद्दत से चूमने लगा। माही का जिस्म बहुत ही कोमल था और उसके जिस्म की खूबसूरत खुशबू हमेशा रणवीर को पागल कर देती थी। रणवीर ने माही के चोली को डोरी को झटके से खोल दिया। माही ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। आज वो भी समझ नहीं पा रही थी कि वो रणवीर को क्यों नहीं रोक पा रही है। रणवीर ने माही के कंधे पर उसकी चोली खिसका दी और अपने होठ माही के कंधे पर रख दिए। रणवीर के ऐसे करते ही माही ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। रणवीर को अब अपने आप पर कंट्रोल पूरी तरह खोने लगा। वो माही को किस के साथ साथ वाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से माही की सिसकियां निकल रही थी। माही का ऐसा सिसकना रणवीर को और ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था। माही ने धीरे से रणवीर से कहा, रणवीर प्लीज़ रुक जाइए। आज पहली बार माही ने रणवीर को उसके नाम से बुलाया था, जिसे सुनकर रणवीर एक पल के लिए रुका और तब उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने वाला था। आज वो अपनी हदें पार करने वाला था। वो धीरे से माही से दूर हुआ और उसने फोरहेड पर किस किया और कहा, मैं बाहर हूँ, चेंज करके बाहर आओ, और फिर वॉशरूम से बाहर चला गया। वहीं खड़ी काफ़ी देर तक रणवीर को एहसास को महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद माही चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई। रणवीर ने पहले ही उसे कपड़े पकड़ा दिए थे। माही ने इस वक्त एक लाइट ब्लू कलर का पटियाला पहना हुआ था। रणवीर रूम में ही सोफे पर बैठा माही का वेट कर रहा था। इस वक्त वो अपने फ़ोन में बिजी था। रणवीर ने भी चेंज कर लिया था। जब माही वॉशरूम में थी तब रणवीर कुछ देर अपने रूम में चला गया था और चेंज करके माही ने जब रणवीर को वहीं बैठा देखा तो उसे कहा, आप अपने रूम में जाइए, मुझे सोना है। माही की आवाज़ सुनकर रणवीर ने सिर उठाकर माही को देखा और खड़ा होकर उसके पास जाने लगा। रणवीर को पास आते देख माही पीछे की तरफ जाने लगी। रणवीर का फेस एक्सप्रेशन लेस था। माही अब दीवार से सटक कर खड़ी हो गई। रणवीर भी उसके काफ़ी करीब आ गया। रणवीर थोड़ी देर तक माही की आंखों में देखता रहा। काफ़ी देर तक रोने के कारण माही की आंखें थोड़ी सूज गई थी, पर माही की आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। रणवीर ने झटके से माही के अपनी गोद में उठा लिया। माही रणवीर की गोद में से उतरने के लिए मचलने लगी और बोली, मुझे नीचे उतारिए। रणवीर ने माही को वार्निंग देते हुए कहा, अगर अब तुम एक और वर्ड बोली तो मैं तुम्हें बालकनी से नीचे फेंक दूंगा।
ये सुनते ही माही एकदम से चुप हो गई। माही को इस मजाक से भी डरता देख रणवीर का मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन उसे हंसी को अपने फेस पर आने नहीं दिया। रणवीर ने माही की बेड पर लिटाया और खुद उसके बगल में आकर लेट गया। माही अपने पलकें ऐसे झपका रही थी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रणवीर ने कहा, क्या? लेकिन माही अभी भी कुछ नहीं बोली, अपनी पलकें झपकाकर कुछ इशारा कर रही थी। रणवीर ने इरिटेट होकर उसे घूरा तो माही को बोलना ही पड़ा। आपने ही तो कहा था कि अगर मैं बोली तो आप मुझे बालकनी से नीचे फेंक देंगे। माही की बात सुनकर रणवीर को जोर से हंसी आई और वो हंसते हुए बोला, ओ माही, यू आर रियली क्यूट। फिर उसे अपने करीब खींचकर बोला, नहीं फेंकूंगा। अब बोलो क्या कहना चाहती हो? मैं कह रही थी कि आप यहाँ मेरे साथ नहीं सो सकते। क्या ये सही नहीं है? माही ने ये बात बड़ी मासूमियत से कही तो रणवीर ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों सही नहीं है? और वैसे भी रणवीर रॉय कपूर जो करता है वो सही होता है। फिर उसे माही को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अब अगर तुम नहीं सोई तो जो काम मैंने जहाँ से अधूरा छोड़ा था मैं वहाँ से शुरू हो जाऊँगा। फिर माही के कान के करीब जाकर उसे शेड्यूल टून में कहा, एंड आई पनिश्ड दैट यू वाट ऑलवेज टू स्टॉप मी। रणवीर की बात सुनकर माही ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, नहीं, मैं सो रही हूँ। अब माही की ऐसी हरकत पर किसे प्यार नहीं आता। रणवीर के होठ पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने माही के फोरहेड पर किस किया और उसके अपनी बाहों में भरकर सो गया। रणवीर जो अब तक माही को सिर्फ अपना जुनून मानता था, क्या अब उसे एहसास माही के लिए बदलने लगे हैं? और क्या माही के दिल में भी रणवीर के लिए कुछ फीलिंग आने लगी है? ये जानेंगे हम अगले भाग में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी कहानियों को एंजॉय करते रहिए।